students, I welcome for BSc Part First online classes in Srimati Ramkumari Mahila PG Mahavidyalaya. Dear students, we discuss here partial differentiation, and in the early classes you are read the differentiation and you solve many types of problems on basis of differentiation. ठीक है बेटा, देखिए बेटा अपन ने लास्ट जो क्लासेस में डिस्कस किया है वो डिफरेंशिएशन किया है, ठीक है ना। क्या डिस्कस किया है? डिफरेंशिएशन। अब बात आती है कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। देखिए एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, y इक्वल टू साइन एक्स है बेटा, ठीक है ना। अगर मैं x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू रखूं, x इक्वल टू अपन ले लेते हैं 30 डिग्री, देन वैल्यू ऑफ y विल बी साइन 30 और हाफ, ओके। एंड वी कैन से वैल्यू ऑफ y इक्वल टू हाफ इज डिपेंड अपॉन x इक्वल टू 30। x इक्वल टू 30 होगा तभी y की वैल्यू हाफ आएगी। इट मीन्स y इक्वल टू हाफ डिपेंड ऑन x इक्वल्स टू 30 एंड कंप्लीटली डिपेंड ऑन x इक्वल टू 30, ठीक है। बट वॉल्यूम ऑफ cylinder, we know that volume of cylinder will be pi r square h. In this case we can say that the volume of a cylinder will depends upon two variables. Variables means changeable quantities, because r radius is changeable and height will also changeable for a cone. रेडियस और हाइट दोनों ही चेंजेबल क्वांटिटी है किसी भी सिलेंडर के लिए, ठीक है। देन वी कैन से दैट वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर विल डिपेंड्स अपॉन टू वेरिएबल्स, फॉर एग्जाम्पल r और h। और मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन क्या था? अगर अपन dy बाई dx की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो बेटा ये रिप्रेजेंट करता है चेंज रेट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। चेंज रेट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर अपन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं बिकॉज y कंप्लीटली डिपेंड करता है x पे, देन चेंज रेट द कंप्लीट चेंज रेट ऑफ y कंप्लीट चेंज रेट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। बट इन दिस केस v डिपेंड्स ऑन टू क्वांटिटीज r और h। मैं अब इनको रिप्लेस कर लेता हूं। ये मैंने ले लिया z इक्वल टू, अपन अगर ऐसा लिखें मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि भाई वॉल्यूम जो है सिलेंडर का वो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया किससे? z से, क्योंकि बेटा अगर रेडियस और हाइट चेंजेबल होगा तो वॉल्यूम भी चेंजेबल होगी, ठीक है ना। और चेंजेबल क्वांटिटीज को अपन बोलते हैं वेरिएबल्स। तो मैंने वॉल्यूम को भी एक वेरिएबल ले लिया और रेडियस और हाइट दोनों को मैंने अलग अलग दो क्या ले लिए? वेरिएबल ले लिए, ठीक है ना। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूं, x इक्वल टू 1, देन z विल बी पाई y। तो अपन ये बोल सकते हैं जब अपन x को फिक्स कर दें तब z की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करेगी? y पे डिपेंड करेगी, ठीक है ना। इट मीन्स अपन ये बोल सकते हैं कि वेरिएबल z जो है यहाँ इंडिपेंडेंटली या फिर कंप्लीटली एक वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करेगा, मतलब ओनली x पे डिपेंडेबल नहीं है, ये y पे भी डिपेंडेबल है। और अगर मैं ये कहूँ कि z में x के रिस्पेक्ट चेंज रेट कैलकुलेट करो तो बेटा ये कंप्लीट चेंज रेट नहीं आएगी, ये पार्शल या फिर
आंशिक चेंज रेट आएगी, और इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं डेल जेड अपॉन डेल एक्स से। ये क्या है? पार्शियल चेंज रेट ऑफ जेड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है ना? मतलब अपन z का x के रिस्पेक्ट चेंज रेट तो निकाल सकते हैं, लेकिन वो बिकॉज कंप्लीटली z x पे डिपेंड नहीं करता है, तो जो चेंज रेट आएगी वो पार्शियल आएगी। ऐसे ही z को अगर अपन y के रिस्पेक्ट z की y के रिस्पेक्ट चेंज रेट कैलकुलेट करें तो ये भी चेंज रेट क्या होगी? पार्शियल चेंज रेट होगी। ठीक है ना? देन दिस विल ऑल्सो कॉल्ड पार्शियल चेंज रेट ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y। क्लियर है? इट मीन्स अगर कोई फंक्शन एक्स वाई जेड कोई भी फंक्शन है और वो दो वेरिएबल्स का है, तो बेटा अपन उसका जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे या फिर चेंज रेट कैलकुलेट करेंगे वो कंप्लीटली एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट नहीं होगा। इट मीन्स अगर कोई भी फंक्शन दो वेरिएबल का है तो वहाँ डिफ्रेंशिएशन पार्शियल डिफ्रेंशिएशन होगा। अब बात ये आती है कि भाई पार्शियल डिफ्रेंशिएशन अपन कैलकुलेट कैसे करते हैं? ठीक है ना? पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कैलकुलेट कैसे करते हैं? जैसे देखो मैंने यहाँ पे है ना इस एग्जाम्पल में x इक्वल टू 1 किया है, मतलब एक को मैंने एक पर्टिकुलर वैल्यू दी, मीन्स x को मैंने फिक्स कर दिया, या फिर x को मैंने कांस्टेंट क्वांटिटी वैल्यू दे दी। तो अगर अपने को z का x के रेस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालना है तो अपन इसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल z अपॉन डेल x से। और जो नेक्स्ट जो मतलब x के अलावा जो दूसरा वेरिएबल है, अनदर वेरिएबल है, उसको अपन एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो आ जाएगा y कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट और डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा आपका 2 पाई x y। ठीक है ना? नेक्स्ट अगर अपन बेटा z को कैलकुलेट करते हैं, मतलब डिफरेंशिएशन अपन कैलकुलेट करें z का y के रेस्पेक्ट, तो वो क्या होगा? वही चीज़ें। अब जो x का फंक्शन है या फिर x की जो टर्म्स हैं उसको अपन कांस्टेंट मानते हुए क्या करेंगे? इसका जो नेक्स्ट वेरिएबल है y, इसके रेस्पेक्ट इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, और y का y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन होगा 1। देन डेल z अपॉन डेल y विल बी पाई x स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब इसमें एक बेसिक फॉर्मूला है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज z जो है z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। ठीक है? और या फिर एग्जांपल अपन ले लेते हैं, ये है आपका 2 पाई एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ये कोई पर्टिकुलर फंक्शन है। मैं बेटा z को x के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएट करना चाहूँ, डेल z अपॉन डेल x से अपन इसको रिप्रेजेंट करेंगे। क्या वैल्यू आ जाएगी? y इज कांस्टेंट और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ जाएगा अपना 6 पाई एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट थिंग डेल z अपॉन डेल y अगर अपन कैलकुलेट करना चाहें तो 2 2 4 पाई एक्स क्यूब y हो जाएगा। फर्स्ट जो चीज़ इसमें आती है ये है बेटा डेल 2z अपॉन डेल x इंटू डेल y। मतलब ये कैसे रीड करोगे आप? डेल 2z स्क्वायर नहीं रीड करेंगे, डेल 2z अपॉन डेल x डेल y। इसके कैलकुलेशन के लिए अपने को क्या करना है? या तो फर्स्ट आप z को x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर लो, फिर इसका ये जो टर्म आए इसको अपन y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर लेंगे। इट मीन्स अगर इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए आपको डेल 2z अपॉन डेल x डेल y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो क्या करना पड़ेगा? डेल z अपॉन डेल x को नेक्स्ट स्टेप में y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे अपन, तो ये हो जाएगा 6 2 12 पाई एक्स स्क्वायर y। एक चीज़ तो ये है। दूसरी क्या है? ये
नेसेसरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि अपन पहले z को x के रिस्पेक्ट ही डिफ्रेंशिएशन करें। आप पहले क्या कर सकते हो, z का y के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन करने के बाद फिर इसको वापस x के रिस्पेक्ट भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, ये भी इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ से इसको लेओगे तो ये हो जाएगा 4 3 12 पाई x स्क्वायर y। भाई इसमें मैंने क्या किया है, z को पहले x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर लिया, फिर जो है उसको y के रिस्पेक्ट कर लिया। या फिर दूसरा वे क्या है, पहले आप y के रिस्पेक्ट इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कैलकुलेट कर लो और फिर इस फंक्शन का x के रिस्पेक्ट, ये दोनों चीज़ें क्या है, कॉमन है। ठीक है, नेक्स्ट ये आता है डेल 2z अपॉन डेल x स्क्वायर। ये कॉमन सी चीज़ है, जैसा दिख रहा है आप लोगों को, जैसा शो हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग अपन इसकी कैलकुलेशन करेंगे। सब फर्स्ट आप लोग डेल z अपॉन डेल x, मतलब z को x के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट टाइम भी आपको इसका x के रिस्पेक्ट ही डिफरेंशिएशन करना है। मीन्स क्या जाएगा, ये हो जाएगा 6 2 12 पाई x y स्क्वायर। ठीक है, थर्ड थिंग इज डेल 2z अपॉन डेल y स्क्वायर। अगर कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे आप लोग, फर्स्टली आप लोग z को y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन किया, ये कर लिया, और फिर वापस जो आए ये है ना, इसको नेक्स्ट स्टेप में आप दोबारा से रिपीट टर्म में y के रिस्पेक्ट इसको अगेन डिफरेंशिएशन इसका कैलकुलेट करोगे तो क्या जाएगा ये, अगर इसको y के रिस्पेक्ट पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई x क्यूब। इज दैट क्लियर? अब बेटा मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ और इसके नेक्स्ट अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और ये अपने जो सीकर यूनिवर्सिटी या फिर पीडीडी यूनिवर्सिटी है, इसकी जो चैप्टर 5 है, चैप्टर नंबर 5, वहाँ से अपन स्टार्टिंग करेंगे, क्योंकि अपन बेटा 12th को बीएससी पार्ट फर्स्ट से चेन अप करके रीड कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दिया है आपको, इफ u इक्वल टू एफ एक्स वाई, इफ u इक्वल टू एफ एक्स वाई, या फिर ऐसा लिख लीजिए z इक्वल्स टू tan इनवर्स y अपॉन x, then prove that del 2 z अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2 z अपॉन del y स्क्वायर विल बी 0। ठीक है, अब जैसे मैंने पीछे आपको डिस्कस किया था, ये आपका बुक का एग्जाम्पल फर्स्ट है। ये फंक्शन है, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो मैं पहले क्या कर रहा हूं, z को x के रिस्पेक्ट पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेते हैं। पार्शियली डिफरेंशिएशन शॉर्ट में ले लेता हूं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड का अपन ने क्या किया, x के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लिया। तो क्या जाएगा, ये होगा आपका डेल z अपॉन डेल x इक्वल टू, अब बेटा अपने पास एक फॉर्मूला था 12th स्टैंडर्ड में, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब x के प्लेस पे क्या है वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, y अपॉन एक्स है। अगर मैं ये बोलूं कि क्वेश्चन ये है आपके पास d अपॉन डी एक्स tan इनवर्स a अपॉन एक्स, कि बेटा इसका डिफरेंशिएशन करो, कि सर पहले क्या करोगे आप, पहले आप इसको x लेके इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे। ठीक है ना, क्या जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस a अपॉन एक्स स्क्वायर, और फिर इनटू में x के प्लेस पे जो x का फंक्शन है
उसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा। और 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, -1/x²। तो ये हो जाएगा -a/x² इंटू 1/1 प्लस a/x का स्क्वायर। ठीक है, वही थीम यहाँ है। अगर अपन इसको x के रिस्पेक्ट इसका डिफ्रेंशिएशन करें, किसके रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करें, तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, इसको पूरे को मैं x मेजर कर लेता हूँ। ठीक है ना, तो क्या जाएगा ये इस फॉर्मूले से 1/1 प्लस y/x का स्क्वायर, और फिर इनटू में आपका y/x का डिफ्रेंशिएशन और होगा ये। ठीक है ना, जैसे मैंने a/x का किया है। अब जैसे वहाँ a कांस्टेंट था वैसे ही इधर y कांस्टेंट होगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, देखो 1/1 प्लस एलशियम ले लूँ क्या इसका, देखो ऐसे लिख सकते हैं x² प्लस y² इंटू ये हो जाएगा -y/x²। ये किसकी वैल्यू आई है, ∂z/∂x की। ये x² से x² कैंसिल, इट मीन्स वैल्यू ऑफ ∂z/∂x विल बी -1/x² प्लस y²। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद ये चाहिए आप लोगों को, तो वापस अपन इसको क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। ठीक है ना, पार्शियली डिफ्रेंशिएशन, अगेन पार्शियल डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। इज दैट क्लियर, क्या आ जाएगा ये होगा ∂2z/∂x² इक्वल टू, इसको बेटा मैं x कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1/x होता है आपका -1/x², तो माइनस माइनस प्लस 1/, ये आ जाएगा x² प्लस y², और फिर x² प्लस y² का डिफ्रेंशिएशन और करेंगे अपन इसके इनटू में, तो ये आ जाएगा अपना 2x। ठीक है ना, ये आ गई अपनी वैल्यू ∂2z/∂x² की। ये y छोड़ दिया अपन ने यहाँ पे, तो ये मैं इनटू में यहाँ y ले लेता हूँ, क्योंकि y कांस्टेंट रहेगा तो ये इनटू में यहाँ पे भी y आ जाएगा। इसको अपन इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। ठीक है ना, अभी अपना हाफ क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट है यहाँ से वापस स्टार्ट करेंगे अपन, अगेन पार्शियल डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y ऑफ गिवन फंक्शन। ठीक है, दैट मीन्स अपन कैलकुलेट कर रहे हैं ∂z/∂y की वैल्यू, वही थी में ये आ जाएगा अपना tan इनवर्स x को जैसे करते हैं वैसे ही ये होगा, तो 1/1 प्लस x² मीन्स 1/1 प्लस y/x का स्क्वायर, और फिर अपन इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे y के रिस्पेक्ट, किसका, y/x का, और x एज ए कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, तो बेटा ये आ जाएगा x कांस्टेंट है, y के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, और इसका मैं एलशियम ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा x² प्लस y², ये 1 और इनटू में आ जाएगा यहाँ 1/x, तो x से ये सिंगल पावर कैंसिल हो जाएगी। देन ∂z/∂y विल बी x/x² प्लस y²। ठीक है ना, अब ये आया है ∂z/∂y, और अपने को कैलकुलेट क्या करना है, ∂z/∂y²। देन अगेन पार्शियल डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y ऑन बोथ साइड्स, इन दोनों साइड्स का y के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करेंगे। देन डिफ्रेंशिएशन ऑफ लेफ्ट साइड विल बी ∂2z/∂y² इक्वल टू, इसको बेटा मैं y कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1/y माइनस 1/y² होगा, x विल बी ए कॉन्स्टेंट, तो ये आ जाएगा -x/x² प्लस y² होल स्क्वायर, और इनटू में अपन वापस डिफ्रेंशिएशन करेंगे x² प्लस y² का, सॉरी y के रिस्पेक्ट है बेटा, x कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, और y² का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा अपना 2y, दैट मीन्स दिस विल बी -2
एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये वैल्यू है आपकी डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। दिस विल बी इक्वेशन सेकेंड। अपने को प्रूव करना है ये, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, then we can say that del 2 z upon del x square plus del 2 z upon del y square will be 2xy upon देखिए यहाँ 1 अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन किया था तो ये स्क्वायर आएगा इधर, ठीक है ना, और ये स्क्वायर मैंने यहाँ पे छोड़ दिया तो ये भी स्क्वायर होगा। 2xy अपॉन ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये होगा -2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। ये दोनों टर्म कैंसिल, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0, और यही अपने को प्रूव करना है। बेटा मैथमेटिक्स में आपकी फर्स्ट वीडियो है, आप लोग एक बार इसको अच्छे से रीड कर लें। अगर कोई टेक्निकल इशू आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।